जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने जनरल इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री का है, सर्किल कैसे रिप्रेजेंट करती है इसके बारे में बात देखा, और जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन से लिख करके हमने दिखाया कि वो कंडीशंस क्या हैं जो सर्किल रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर वो इक्वेशन सर्किल रिप्रेजेंट करता है तो उसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, हम लोग इसकी बात किए थे। तो एक बार थोड़ा उसको हम रिवाइज कर दें ताकि चीज़ें दिमाग में एक बार कंसंट्रेट हो जाएं। वो ये था हम लोगों का कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्किल इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है कि ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द कंडीशन है। अब हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चंस को पिकअप कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग कैसे उसको लगाएंगे। जैसे ये क्वेश्चंस लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0, 3, 0, 0 and 2, 0। हमें अब उस सर्किल का इक्वेशंस निकालना है जो ये 3 पॉइंट से पास करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब ऐसे कोई क्वेश्चंस गिवन हो तो लिसनर इस बात को हमेशा ध्यान रखा जाता है कि ड्रा द शेप, आप फिगर बनाने का प्रयास करें। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट ड्रा द फिगर। वो फिगर ड्रा करने से ना कुछ कंसेप्ट आपका एक क्लियर होने लगेगा कि एक्चुअल में मुझे वहाँ क्या करना है। और यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही नहीं, जहाँ तक संभव हो सके अगर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस आप किसी क्वेश्चंस का आप रखते हैं तो दिस इज़ द बेटर ईयर, वो बेटर माना जाता है क्योंकि उसका एक कंसेप्ट बड़ा ईजी वे में बनता है। जैसे यहाँ देखते हैं कि अगर मुझे इसका एक रफ आइडिया, स्केच आइडिया ड्रा करनी हो इसके शेप की, तो ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का घर हो गया दिस। अब 3 पॉइंट्स इंडिकेट कर दिए जाएं। तो पहला तो 0, 0 दिया, मतलब पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यहाँ है एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है 0, 3, तो डेफिनेटली 0, 3 जो होगा मेरा वाई एक्सिस पे होगा यहाँ कहीं, और 2, 0 कहीं यहाँ है दिस, और यहाँ कहीं ये मेरा 0, 3। तो उस सर्किल का इक्वेशंस निकालना है जो इन पॉइंटों से होके गुजरता है। तो हाउ कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने एक बात पहले भी कहा था कि अगर कोई भी पाथ ओरिजिन से पास करता है, कोई भी शेप अगर ओरिजिन से पास करता है तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म होगा दिस इज द 0 ईयर। जैसे यहाँ देखा जाए कि हमें उस सर्किल का इक्वेशंस निकालना है जो इससे पास करता है 0, 0 से, ओरिजिन से, तो डेफिनेटली इस इक्वेशंस में जो कांस्टेंट टर्म होगा उसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 हो जाएगी देखा जाए। तो सिंस दिस सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0, तो 0, 0 को सेटिस्फाई करेगा। यही सर्किल ले लेते हैं। तो 1 जो है, इक्वेशन 1 जो है वो क्या है, पासिंग थ्रू किससे पास करता है 0, 0, हैंस x की जगह 0 लिखिए, y की जगह 0, तो ये 0 स्क्वायर 0, 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0। अब c 0 हो गया तो इक्वेशन 1 किस में रिड्यूस हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c 0 इन इक्वेशन 1, तो ये हमारा हो जाएगा दिस। ये वो सर्किल का इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट कहाँ है कि वो इस 2, 0 पॉइंट से भी पास करता है, इस पॉइंट से भी पास करता है, मतलब ये जो इक्वेशन है इस पॉइंट से पास करता है तो डेफिनेटली इस पॉइंट को भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो लिख दिया जाए, x की जगह 2 लिख दें, y की जगह 0, तो लिखेंगे तो यहाँ हो गया 4, ये 0 हो गया, प्लस x की जगह 2 लिखना है तो दिस इज द 4g, और y की जगह 0 लिखना है तो दिस इज इक्वल टू 0,
हेंस दिस इम्प्लाइज जी इज इक्वल टू व्हाट, जी इज इक्वल टू -1। ये हो गई मेरी वैल्यू, जी इज इक्वल टू -1। अब अगेन जो है एक और पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट इज द पॉइंट हियर, 0,3 दिया हुआ है, 0,3 से पास करता है। तो अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशंस में हम x के जगह 0 लिखेंगे और y के जगह 3, तो लिखेंगे, देखें क्या मिलता है। x के जगह 0 लिखने पे 0 हो गया, y स्क्वायर दिस इज द 9, 0 + 2f इंटू 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू -9/6, तो -3/2 दिस, ये वैल्यू मेरी हो गई। और हम मुझे पता है जो सेंटर होता है वो सेंटर क्या होता है, व्हाट इज द सेंटर हियर, -g -f, तो -g अगर लिखेंगे दिस इज द 1 और -f लिखेंगे दिस इज द 3/2, हो गया है दिस। तो जो सर्किल है वो सर्किल का सेंटर 1 और 3 2 है, और दूसरी अगर रेडियस की बात करते हैं तो वो फार्मूला है g² + f² - c। अगर इसकी वैल्यू लिखते हैं तो g² क्या हो गया, 9/4 दिस g, f² नहीं, g² तो हमारा यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1² 1 हुआ, 1 + 9/4 - c, एंड c इज 0 हियर, तो रूट कितना हो गया 4, 13/4 मीन्स √13/2। तो अब इस अब ये इक्वेशन जो है हमारा, जो सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी रेडियस √13/2 होगी और उसका सेंटर 1 और 3/2 होगा। अब इसकी वैल्यू हमें यहाँ लिख दें, तो ये जो इक्वेशंस रिड्यूस होके हमारा आएगा वो ये होगा x² + y² + 2gx, g की वैल्यू मेरी निकली है, g की वैल्यू 1 है, तो 2x हो गया, प्लस 2fy, और f की वैल्यू हमारी जो आई है, नहीं सॉरी, g की वैल्यू -1 आई है, तो ये मेरा -2x हो जाएगा, एंड दिस इज द -3/2 है, तो 2f लिखेंगे तो -3y इज इक्वल टू 0 हैंस। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सर्किल विच सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। अब अगर इसके हम एक ग्राफ की इसकी बात करें, अगर इसके शेप को बनाएं तो शेप कैसे बनाएंगे, और लिसनर जो बिगनर स्टूडेंट हैं इसके शेप को भी बनाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चनों को शेप बनाने का प्रयास करेंगे उतनी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो शेप कैसे बनाएंगे, सेंटर हो, रेडियस हो, तो फिर भी खींच देंगे आप। तो सेंटर हमारा यहाँ है 1 और 3/2, तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, 1 है तो यहाँ हाफ होगा, यहाँ हो गया इसका, दिस 1 आ गया, और 3/2 का मतलब क्या होगा, 1.5 हो गया, ये 3 है तो कहीं यहाँ 1.5 दिस हो गया, और रेडियस मेरी हो गई यहाँ 13/2 दिस, तो सेंटर यहाँ हो गया और रेडियस इतनी हो गई, सेंटर इतने लेते हुए ले करके आप रेडियस को ड्रा कर सकते हैं। तो जब रेडियस ड्रा करेंगे तो देखा जाए √13 जो होगा हमारा, इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस 1, मतलब कुछ वो नीचे भी जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है तो कुछ इधर चलेगा। तो जो सर्किल का फॉर्मेशन होगा हमारा कुछ इस टाइप का होगा, ओरिजिन से पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से, तो बना दीजिए। वो कुछ सर्किल ऐसी होगी, दिस टाइप ऑफ द सर्किल हियर, जिसका सेंटर हमारा यहाँ होगा, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट्स। तो ये बात क्लियर हो गई कि हम लोग सर्किल का इक्वेशंस कैसे निकाल लेंगे अगर कुछ चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ हमें जो बात करनी है क्या है वो, कि जब भी जनरल इक्वेशंस ऑफ द सर्किल अगर गिवन होगी तो एटलीस्ट उसमें 3 कंडीशंस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो मेरे कांस्टेंट हैं ना, जी है, एफ है, सी है, तो जब भी हम उस सर्किल की बात करें जिसका सेंटर ओरिजिन पे ना हो, क्योंकि वो सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो जाएगा उसका इक्वेशन ये हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशंस। तो यहाँ तो सिर्फ केवल रेडियस की ज़रूरत है, अगर रेडियस पता हो जाए तो फिर सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें जनरल इक्वेशंस ऑफ द सर्किल के बारे में पता करना है तो वहाँ 3 अननोन्स हैं, जी है, एफ है, सी है, तो कम से कम 3 कंडीशन होनी चाहिए ताकि हम सर्किल के इक्वेशंस को निकाल सकें। या कहने का हमारा मतलब ये है कि जब भी हम सर्किल के इक्वेशंस को निकालेंगे तो वहाँ कंडीशंस मस्ट है, कंडीशन होनी चाहिए, अगर कंडीशन नहीं है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो आगे अगर हम फर्दर अवे
एक क्वेश्चन और पिकअप करें यहाँ, जैसे हम उस सर्किल की बात करें कि कंसेंट्रिक सर्किल का इक्वेशंस क्या होगा जिसकी रेडियस दूसरे के रेडियस से दुगनी है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, वहाँ दुगनी हो तिगनी हो जो भी हो, मतलब कुछ ना कुछ कंडीशंस इन्वॉल्व होगी वहाँ। आज जब कंडीशंस इन्वॉल्व होगी तो डेफिनेटली वो वैल्यू मुझे मिलेगी कि मुझे वहाँ किसकी बात की जा रही है, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। चलते हैं एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। डिफरेंट टाइप इन द सेंस है कि कैसे कैसे देखिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे हमें अगर ये क्वेश्चन हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कॉन्सेंट्रिक विथ concentric with circle 2x square plus 2y square minus 4x minus 6y plus 1 is equal to 0. And radius is 5. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, हमें उस सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो कैसा है, कॉन्सेंट्रिक विथ। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है जिनके सेंटर एक ही होते हैं, जिन भी शेपों के सेंटर एक ही होते हैं उन सभी शेपों को हम लोग कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक विथ द सर्किल मतलब जिस सर्किल का आपको इक्वेशन निकालना है, इस सर्किल का सेंटर और इस सर्किल का सेंटर एक होगा, और क्या, एंड रेडियस इज 5, और इस सर्किल की रेडियस 5। तो मुझे उस सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो दिए गए सर्किल के कॉन्सेंट्रिक है, मतलब इसका जो सेंटर होगा वही इसका सेंटर होगा, और इसकी रेडियस दी हुई है 5 है। अच्छा, रेडियस 5 के अलावा और भी लिख सकता था, वो ये भी कह सकता था कि इस सर्किल की रेडियस जो है इसकी एरिया की 2 गुनी है, एरिया की 3 गुनी है, कुछ भी कह सकता था। मतलब उसमें आर डायरेक्ट न दे करके आर में कोई रिलेशन से डिफाइंड कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं देखते हैं कैसे निकलेगा। सर्किल का इक्वेशन निकालना है। अब ये सर्किल इसके कॉन्सेंट्रिक है तो पहले इसका सेंटर निकाल लिया जाए, तो फिर तो बड़ा इजी वे में हो जाएगा ये। तो देखा जाए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा सर्किल का इक्वेशन। सेंटर निकालना, सेंटर कैसे निकालते हैं, पहले हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू, कंपेरिजन कर लिया जाए तो g जो मेरा है -2 है, f मेरा -3 है, और कांस्टेंट टर्म है वो सारी पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हट गया, ये हट गया, 2 से डिवाइड करने पे ये -2x, ये -3y और ये 1/2 ये हो जाएगा। तो अब यहाँ जो मेरा z होगा वो -1 हो जाएगा दिस, और 2f -3 है तो f जो होगा -3/2 हो जाएगा, c हाफ हो जाएगा दिस। अच्छा, अब ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कंडीशंस ये होनी चाहिए कि z स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन 0। तो देख लिया जाए, ये 1 हो गया प्लस 9/4 माइनस हाफ, तो इसका एलसीएम मेरा 4 हो गया, 4 प्लस 9 -2, s ग्रेटर देन 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट सर्किल है। तो फिर इसका सेंटर क्या हो गया, व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस, सेंटर होता है -g -f, तो -g 1 -f 3/2, ये सेंटर हो गया। अच्छा, रेडियस 5 गिवन है, 5 है, तो फिर तो अब ताबड़तोड़ निकल जाएगा इस सर्किल का इक्वेशंस, ऑलरेडी सेंटर हो गया। तो ये फार्मूला होता है, इसको भूलना नहीं है लिसनर, ये हमेशा याद रखिए
बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, जनरल पहला फार्मूला तो यही निकाला गया था। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज एच के एंड रेडियस इज द आर। तो लिख दीजिए अब यहाँ, तो एक्स माइनस एच यहाँ क्या है, एच सेंटर है यहाँ, तो यहाँ 1 हो गया एच के जगह, दिस होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के यहाँ 3/2 है, दिस होल स्क्वायर आर स्क्वायर 25 हो गया, बन गया। अच्छा, इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिखिए। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हियर। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि जब भी क्वेश्चन कोई सर्किल पे क्रिएट होगा, तो अभी हमें फर्स्ट लेवल की सब बात करना है। इसके बाद जब थोड़ा हम और टेक्निकल क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस उठाएंगे, वो स्ट्रेट लाइंस की, सर्किल्स की, जब हम लोग सेकेंड लेवल की बात करेंगे, तो उस स्टेज में जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, तो वो सब सारे क्वेश्चन हम यहाँ पिकअप करेंगे। अभी हम लोग लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं ताकि बिगिनर स्टूडेंट भी ईजी वे में समझ सके कि हम लोग सर्किल के इक्वेशंस कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक फार्मूलेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमारा है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होता है। व्हाट इज़ द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो पहली बात, थोड़ा यहाँ हम पैरामीट्रिक की बात आ जाए। पैरामीट्रिक का कंसेप्ट क्या है उसको क्लियर करना है। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल है क्या, पैरामीट्रिक यहाँ यूज क्या है, उसको हिंदी में प्राचल्य बोलते रहे हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है, पहले उस कंसेप्ट को हम क्लियर कर दें। ये पैरामीट्रिक का जो माया जाल है, ये पैरामीट्रिक है क्या, किसका नाम है पैरामीट्रिक, उसको हम थोड़ा पहले क्लियर करें, तब हम लोग बात अपनी आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये जो क्वेश्चन सर्किल पे हैं, आइडिया एक मिल गई होगी कैसे हम लोग सर्किल के इक्वेशंस को निकालेंगे। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन सर्किल पे लगाएंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट अच्छे क्वेश्चंस पिकअप करेंगे। पहले कुछ जो फार्मूले हैं थोड़ा उनको हम यहाँ डेवलप कर दें। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल, व्हाट इज द पैरामीटर, पैरामीटर क्या है। जैसे यहाँ पैरामीटर का सेंस ये होता है, या कहीं भी पैरामीटर का, आप इक्वेशंस लिख रहे हैं, तो जब भी आप इक्वेशंस लिखेंगे तो उसमें वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ अपनी बात हम अभी कर रहे हैं, तो प्रेजेंट जो मेरा सिनारियो है, हमारे यहाँ जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई है। एक्स एंड वाई पे ही हम लोगों ने गेम शुरू की थी और देखा था कि एक्स वाई का रिलेशंस कैसे स्ट्रेट लाइन होता है। हमने बात किया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई होता है ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ये देखा कि सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन है वो मेरा कब लाइन का फॉर्मेशन बनेगा, यानी क्या कंडीशंस होगी सेकेंड डिग्री जो इक्वेशंस हैं रिप्रेजेंट ए लाइन ईयर, सेकेंड डिग्री इक्वेशंस रिप्रेजेंट ए सर्किल ईयर, या सर्किल का इक्वेशन क्या था, सर्किल है क्या, कैसे बनता है, एक्स वाई में क्या रिलेशन है कि वो सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई में कैसा रिलेशन होना चाहिए कि वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ये सब सारी बातें हमने देखी। पैरामीटर का यहाँ जो कंसेप्ट है पैरामीट्रिक का, वो ये कि एक्स और वाई जो वेरिएबल प्रेजेंट है ना, इस वेरिएबल को किसी अनदर वेरिएबल में आप लिख दीजिए, तो जो अनदर जो वेरिएबल्स आएगा उसी को हम लोग यहाँ पैरामीटर बोलते हैं। दिस इज द पैरामीटर। मतलब जैसे हम यहाँ एक्स यूज करते हैं, वाई यूज करते हैं, अब एक्स वाई को किसी अनदर वेरिएबल में आप लिख दीजिए। मान ली थीटा ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, यू ले लीजिए, जेड लिख दीजिए, वी लिख दीजिए, यानी एक्स वाई के अलावा कोई भी वेरिएबल आप लिख दीजिए, तो दिस रिप्रेजेंट ए पैरामीटर। जैसे अपनी हम बात करें यहाँ, तो अभी हम थोड़ा लोअर स्टैंडर्ड से बात शुरू करेंगे। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल का जो इक्वेशन था वो ये देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रिप्रेजेंट ए सर्किल। ये वो सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो दुनिया की कोई भी सर्किल अगर सेंटर ओरिजिन पे आ गया तो उसी का नामकरण संस्कार हो गया स्टैंडर्ड। तो ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इसका सेंटर 0 0 है। ओहो, सब आर स्क्वायर लिखते थे, रेडियस आर ना, तो आर लिख दें भाई। यहाँ परिपाटी का हम भी पालन करते हैं, जो परंपरा से चीज़ें चली आ रही, बस सरल ये भी लिखिए, ये भी लिखा जाता है, कोई बात नहीं है, बट आर लिखे हैं तो आर हम लिख दे रहे हैं। रेडियस इसकी आर हो गई, यानी ये वो सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस आर है। पैरामीटर का मेरा मतलब ये होगा कि जैसे हम लेट कर लें एक्स इज इक्वल टू टी, अब एक्स इज इक्वल टू टी यहाँ पुट कर दीजिए, तो फिर क्या हुआ,
टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो जो x इज इक्वल टू टी हुआ और y इज इक्वल टू जो मेरा प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आया दिस। अब इस सर्किल को इक्वेशंस को हमने यानी एक्स वाई जो मेरा वेरिएबल था हमने एक वेरिएबल टी के टर्म में लिख दिया। यहाँ तो आर कांस्टेंट होगा ना, अगर कोई सर्किल अगर गिवन होगी तो उस सर्किल के लिए आर इज कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट होगा, टी वेरिएबल है, हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल हियर। बट मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं खुद वो प्रॉब्लम हो जाए। सोल्यूशंस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर सोल्यूशंस प्रॉब्लम हो गई तो सोल्यूशन होते हुए मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है ना किसी बहुत टफ चीज़ को उसको इजी वे में बनाना। तो इजी वे यहाँ क्या है, कैसे हम उसको पैरामीट्रिक में जो लिखते हैं कैसे हमारी वो चीज़ चलती है, वो ये है कि अगर ये देखा जाए ये तो ठीक है, डेफिनेटली दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल हियर है ये। अगर मैं यहाँ लेट ये कर लूँ कि x इज इक्वल टू आर कास थीटा, तब देखिए क्या नज़ारे बदलते हैं। अगर x इज इक्वल टू आप आर कास थीटा अगर यहाँ ले लें, पुट कर दें क्या आएगा, यहाँ थीटा वेरिएबल है, आर कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर दिस। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कामन ले लें तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगी, साइन कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्लस माइनस की बात बताएंगे, एक ही लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू जैसे यहाँ भी केवल प्लस लिखें कोई फर्क नहीं है, एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ऐसा हो गया। हमने एक्स को थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा यहाँ थीटा का वेरिएशन क्या होगा, ये 0 लेस देन आर इज इक्वल टू थीटा लेस देन आर इज इक्वल टू 2 पाई, पूरा एक 2 पाई जो मूवमेंट होता है ना दिस इज ए सर्किल हियर। तो और इसी को सारे लोग जानते हैं कि दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल हियर। बट गाइस सॉरी, यही नहीं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल ये भी है। जैसे यहाँ मैं लिखूँ दिस x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, एस डेफिनेटली दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल हियर है ये। क्योंकि पैरामीटर का जो कंसेप्ट है वो यही है कि जो बहुत सारे आपके वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं किसी इक्वेशंस को, अगर उनमें एक अगर वेरिएबल्स में आप लिख देते हैं तो जो वो इक्वेशंस निकल के आएगा, जैसे x का हमने t के टर्म में लिखना, y को t के टर्म में लिख दें, तो ये x का t के टर्म में लिखना, y का t के टर्म में लिखना, यानी x y जो दो मेरे वेरिएबल्स हैं एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना, तो ये जो इक्वेशन बन के आएगा दिस इज नोन एज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दैट कर्व और दैट पाथ, वो जो पाथ होगा उसका होगा। तो लेकिन सुटेबल चीज़ होनी चाहिए, x इज इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल एंड दिस इज नोन एज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अच्छा निकालते कैसे हो देख लें, यहाँ ईजी है, कुछ वैसा नहीं है। जैसे हमने यहाँ कोई पॉइंट P ले लिया एक्स वाई, अब ये कहीं भी हो सकता है, अब O से P को मिला दीजिए आप, और ये एंगल हमारा थीटा कंसीडर कर लिया, परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा कर लीजिए, ले लीजिए PN है। तो अगर मैं यहाँ से अच्छा OP इज इक्वल टू आर कास थीटा निकालूँ तो कास थीटा इज इक्वल टू दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई, एक्स बाई आर, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में वो PN में अगर मैं साइन थीटा निकालूँ तो ये वाई बाई आर आएगा दिस, और यहाँ से अगर मैं वैल्यू y की निकालूँ तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अच्छा एक्स वाई मेरा रनिंग पॉइंट है, पहले भी मैं डिस्कस करता रहा हूँ, ये कहीं भी हो सकता है। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, थीटा अगर यहाँ आ जाएगा तो 90, कहाँ से यहाँ, कहाँ से कहाँ तक चलेगा भाई पूरी सर्किल के लिए, थीटा का जो वेरिएशन होगा 0 टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई दिस, एंड दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल हियर। लेकिन ये तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है, जो ये इक्वेशन है उसका पैरामेट्रिक फॉर्म है। लेकिन अगर मेरा इक्वेशन ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 ये हो, तब हम लोग उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स डेवलप करेंगे उस पर हम लोग कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे और जनरल इक्वेशन ऑफ जो सर्किल है इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है
उसकी हम बात करेंगे, लेकिन कंसेप्ट वही होगा। अब यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स वाई है। अब एक्स वाई वेरिएबल्स को हम ऐसा एक वेरिएबल माना है कि बड़ा इजीली हम एक्स वाई को उस वेरिएबल के टर्म में लिख सकें। जैसे हमने अभी यहाँ देखा एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा अगर लिखा जाए तो वाई इज इक्वल टू मेरा आर साइन थीटा आ गया। तो डेफिनेटली दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल। और पूरे कोऑर्डिनेट को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, या कोई भी पॉइंट एक्स वाई ले लीजिए। तो अगर हम ये आर ले लें तो आर तो फिक्स हो गया और थीटा वेरी करेगा 0 से 2 पाई। तो दिस डेफिनेटली एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज व्हाट सर्किल एंड दिस इज नोन एज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल। बहरहाल अब हम लोग जनरल इक्वेशंस के पैरामेट्रिक की बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि ये पूरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।